साथियों, कल जैसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी आओ, हम बिना टिकट आपको लेकर के चलेंगे, अयोध्या की पहली फ्लाइट यहाँ से। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मेयर के कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले मैंने एक बयान दिया था, जिस दिन हमारे कृष्ण टीटू सिंगला ने पर्चा दाखिल किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से झूठ बोल रही है कि ये इंटरनेशनल एरोड्रम नहीं है। यही बात थी भाई। अगर इंटरनेशनल एरोड्रम होगा, कई साथियों ने मुझसे पूछा फिर माँ झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं इस्तीफा करूंगा या फिर भाजपा ने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के साथ धोखा करके, गलत कह करके वोट मांगे कि भारत के प्रधानमंत्री 14 तारीख को करें साहब। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, पहले वो जनता से माफ़ी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से, ठीक। अगर एरोड्रम है और एरोड्रम बनाना था, मैंने 2016 में जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, कमल गुप्ता जी उस वक्त हिसार के एमएलए थे और इन्होंने उस वक्त एक ड्रामा किया था कि मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर करा दिया। मैंने उस दिन भी, अगर रिकॉर्ड आप लोग विधानसभा का लाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप गलत बयानबाजी मत करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपने उठवा दिया हमारा। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था हमारा चांग में, महम और ये इलाका महम के आसपास, उसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो। वो आप हमारा यहाँ से आपने उठवा दिया। तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामा कर दिया कि हिसार में हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट करवाया था, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं उसके कागजात आपको अभी सारे दिखाता हूँ कि कब क्या क्या हुआ। ये 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में 50 जगह से एयरपोर्ट बनवाए थे, हवाई पट्टियों की। उनमें से हिसार और करनाल थे। हिसार और करनाल का ये दिया है पी.के. चौधरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, के.एन. श्रीवास्तव सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, राजीव गांधी भवन सफदरजंग, जहाँ बैठते हैं सिविल एविएशन के सेक्रेटरी। तो उन्होंने लिखा है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लेटर नंबर सच डेटेड 25/4/2013, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीमेट कि भाई हम आपको ये ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, जो कैबिनेट का फैसला हुआ है। हरियाणा सरकार ने लिख दी चिट्ठी, और उस चिट्ठी में आप सोच के हैरान रहोगे कि हमने कितनी देनी थी। हमने तो कुल 200 एकड़ देनी थी। और वो क्या बनना था उस वक्त? वो बनना था एयरपोर्ट। ये लिखा फिर आगे, मेंबर प्लानिंग मिस्टर एस रहेजा, अपग्रेडेशन ऑफ हिसार एंड करनाल एयरफील्ड फॉर डेवलपिंग एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये एयरफील्ड था। फिर मेंबर प्लानिंग की चिट्ठी मेरी नहीं है, ये भारत सरकार की चिट्ठी। हमारा क्या बना? एयरफील्ड से डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज क्या लाइसेंस आया है जो मैं लड़ रहा हूं, वह एरोड्रम का। ये अंतर मैं 1 सेकंड के बाद बताऊंगा। एरोड्रम में, एयरपोर्ट में। ये फिर झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं।
जब हमने इसको एयरपोर्ट बनवाया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और आज लाइसेंस आया एरोड्रम का। एरोड्रम और एयरपोर्ट में फर्क क्या है? ये रहा एरोड्रम की परिभाषा। एरोड्रम किसी भी स्थान पर दर्शाता है जहां विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसमें एक साधारण रनवे, टैक्सीवे और कुछ बुनियादी सुविधाएं होती हैं। नागरिक, सैन्य या निजी उपयोग के लिए हो सकता है। एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा होता है जिसमें यात्रियों और मालवाहक विमानों की आवाजाही के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद होती है, जैसे टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सुरक्षा जांच, कस्टम और आपातकालीन सेवाएं। अगर ये यहाँ है, वो भी मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम ही नहीं ले रहे। जो मैंने कहता मैं इस्तीफा दूंगा। आज बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मैं ये प्रश्न आपसे छोड़ रहा हूँ। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांग रहे थे। जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 किलोमीटर। आज कहाँ है वो बोर्ड? कहाँ है वो कमल गुप्ता का वायदा? कहाँ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा? तो ये सिंपली आपके चैनलों के और आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ कर्या धरा है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट का है। हुड्डा साहब की चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी, पीके चौधरी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने स्वीकार किया, और इसमें 200 एकड़ जमीन देनी थी हमने, आज इन्होंने दे दी 730 एकड़, और पैसा खर्च कर दिया हजारों करोड़ हरियाणा सरकार का। ये क्या है? ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? बनना था, हमने बनवाया था इसको एयरपोर्ट, इन्होंने बना दिया एरोड्रम, डिग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल भी नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं, एरोड्रम। अब ये कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि हम बनवा देंगे। अरे दादा, बनवा देंगे जब की बात जब कहना। क्या 3 टर्म तक इन्होंने हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट के नाम से वोट मांगे कि नहीं मांगे? तो जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि झूठे लोग हैं, अपने वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरते और जो वायदा करते हैं उसमें भ्रमित करते हैं। एरोड्रम की तो ये बात आएगी आपके सामने। चिट्ठी लेनी है, चिट्ठी में दे दूंगा। कब क्या क्या हुआ ये आपके सामने है। ये सारा कुछ भारत सरकार ने 24/4/2013 से ये सारा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो गया था, और एयरफील्ड से एयरपोर्ट बनाया था। इन्होंने एयरपोर्ट की बजाय एरोड्रम बना दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो महमचांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर कार्गो मंजूर हुआ था, वो शिफ्ट होकर के चला गया। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज़ उठाई कि बड़ी कायर है भाजपा की हरियाणा की सरकार कि हमारा एरोड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने कहा हम हिसार बनाएंगे। चलो भाई, अब हिसार एरोड्रम लेकर के आगे। एरोड्रम तो आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहाँ से फ्लाइट उड़ी थी। पुराने पत्रकार बंधुओं को याद हो, उड़ी थी कि नहीं? और उस वक्त ये शर्त क्या थी कि सब्सिडी दी उन्होंने। और इनका जो MOU है कमिश्नर साहब, अगर आप इसको सारे को मैं आपको दूंगा, आप पढ़ियो, इसमें तो बड़ी भारी कंडीशन है। जो हरियाणा सरकार अलायंस एयरलाइन के बीच में जो मुआहदा हुआ है उसमें इसमें क्या लिखा है अंदर कि 50%, जैसे 72 सीटर आएगा डिजिटल फ्लाइट में, तो 35 सीट तो वो बेचेंगे अलायंस एयरलाइन। उसके बाद जो सीट बचेंगी सारा पैसा हरियाणा सरकार ने देना पड़ेगा, और इसका जैसे उसका फाइनल बिल आएगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर हरियाणा सरकार टाइम से उनकी पेमेंट नहीं करेगी तो वो जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी, उसका पैसा काट लेंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी भाई?
प्रदेश के लोगों की खून और पसीने की कमाई, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार केवल अपने वोट के लाभ के लिए लोगों के पैसे को पानी की तरह बहा रही है। एक तरफ आज कर्मचारी मेरे पास आए HKRN के, उनको तो तनख्वाह दी नहीं जा रही। आज HKRN के सैकड़ों हजारों कर्मचारी छुट्टी कर दी। और इस अलायंस एयरलाइन कंपनी से इसकी भी जांच होनी चाहिए, जिन लोगों ने MOU किया है, कि ऐसी क्या आफतागी थी कि हरियाणा सरकार देगी पैसा, अगर फिर सारे देश में भी देना पड़ेगा। ये गलत परिपाटी है। आज हरियाणा प्रदेश के HKRN के कर्मचारी तो बेचारे सड़कों पर रो रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि भाई यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं इस MOU में? अगर नहीं भ्रष्टाचार तो उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और उस वक्त की सरकार ये बताए कि ऐसे MOU पूरे देश में क्या जरूरत पड़गी। अगर ऐसे चलाने हैं फिर तो ज़्यादा हम भी ले लेंगे भाई। अगर सारी सीटों का पैसा हरियाणा सरकार देगी तो फिर सारे लोग ले लेंगे। ये मजाक है आप लोगों के साथ। जनता के खून और पसीने की कमाई को लुटवाया जा रहा है केवल वोट लेने के लिए। अब तीसरी बात, जब हम ये बात करेंगे इस MOU तो होगा आप लोगों के पास। अब मुझे अब ये एयरपोर्ट ले लिया, बड़ी पीड़ा हुई होगी कईयों के पेट में दर्द होता है। JP का नाम आता है ना जी, और BJP के लोगों को बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब इसका चेयरमैन, एरोड्रोम का चेयरमैन जयप्रकाश, मेरे पास जो अभी आया है सारा, मैं मेल मूल का नहीं पढ़ नहीं जानता, मैं देसी सा आदमी हूँ। बोला जी आपका दफ्तर तैयार होने लग रहा है, आप कब निरीक्षण करोगे? मैं 17 तारीख को करूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत सी खामियाँ हैं। अब उधर आए ये तो, इसमें तो अगर कोई प्रश्न आपने पूछना मुझसे पूछ लो। 2013 का जो एयरपोर्ट था उसको डिग्रेड कर दिया, उसका एक निचला सतर कर दिया। बनना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। हाँ, एक बात, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, मैं स्वागत करूँगा। मैं नहीं, हमारी सारी पार्टी स्वागत करेगी। हमारे शहर की तरक्की होगी, हरियाणा की तरक्की होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ। हम इस लड़ाई में BJP के साथ, हिसार शहर के कांग्रेस के लोग अगर ये ड्रामा करके वोट लेना चाहते हैं, मेरा विरोध। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो हमारे यहाँ होटल चलते, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता, हमारे यहाँ वो बहुत से बिजनेस को दुकान बनाता, चाय की को, फल की को, कुछ व्यापार बढ़ता। इस एरोड्रम में क्या मिलेगा? हाँ, एक चीज मिल गई, लोगों की बड़ी महंगी जमीन थी, वो इक्विजेशन का ड्रामा दिखा करके, एक्वायर करने का ड्रामा दिखा करके सस्ती कर दी, और फिर सस्ती लेकर के फिर कह दिया वो यहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हो गया, फिर वो महंगी बेच दी। लोगों ने सोचा भाई बहुत बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ थी, हम स्वागत करते अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई भाई कहते हैं कि जयप्रकाश हिसार में एयरपोर्ट बनने पर राजी नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो मैं और मेरे साथी तय दिल से प्रधानमंत्री का स्वागत करते, हमें खुशी होती। आज क्या स्वागत करूं? आज तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था 2013 में एयरफील्ड से एयरपोर्ट, आज एयरपोर्ट से बना दिया एरोड्रम। तो एरोड्रम के लिए किस बात का स्वागत भाई? बल्कि 32 गांव ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे। अब मैं बताता हूं, अगर 200 एकड़ जमीन देते हम, 120 पहले थी, 320 के आसपास बनना था एयरपोर्ट, एरोड्रम में 730 एकड़ क्यों दी भाई? इसका मतलब ये समझो, हिसार के लोगों, हरियाणा के लोगों, ये आपका इतना बड़ा बैंक लैंड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी कहीं नहीं है पूरे भारत में, 500 से ऊपर कहीं जमीन नहीं है। हमारी 730 एकड़ जमीन ले ली, हजारों करोड़ रुपया खर्च करवा दिया, और फिर भी एरोड्रम मिला हमें। आज ना नाइट लैंडिंग है, ना टर्मिनल है,
ना सिक्योरिटी है, प्रॉपर एटीसी नहीं है। एटीसी नहीं है। अब ट्रैफिक कंट्रोल कौन करेगा भाई? हम दिल्ली से इजाजत लेंगे लैंडिंग की, टेक ऑफ की? तो ये वोट लेने का ड्रामा है। यही मेरी उस दिन लड़ाई थी। तो 730 एकड़ जमीन इन्होंने दे दी, हमारे 32-33 गांव का रास्ता बंद कर दिया, हिसार का जो लवास यूनिवर्सिटी थी उसका सत्यानाश कर दिया। एक सेक्टर कटना था उड्डा का, गरीब लोगों को मकान प्लॉट मिलने थे, उसका सत्यानाश कर दिया। अब पैसा लुटा। मैं पहली मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो एयरपोर्ट कांग्रेस के राज में था, एरोड्रम क्यों बना? और एरोड्रम के लिए अगर देश में कहीं इतनी जमीन एक्वायर कर रखी हो तो हमें फिर टेमो कहेगी। 730 एकड़ जमीन एरोड्रम के लिए। जयप्रकाश जी 7,272। चलो 7200 7300 7,200 कह लो, मैं 7300 में आप 730 अच्छा मैं गलत कह दिए यार, मैं ऐसा आदमी हूँ। तो आपका धन्यवाद, दुरुस्त कर दी। 300 मांगी हुई। या ले ये रही भाई, 300। हिसार एयरपोर्ट के लिए 300 डीपी सिंह जो इसके कार्यपालक निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव 300 डायरेक्टर, एकड़ मांगी थी। 300 एकड़ मांगी थी। इन्होंने 300 एकड़ की बजाय 700 एकड़ क्यों दे दी? तो सॉरी, हाँ 7200 एकड़, 7,200 एकड़ जमीन क्यों दी? ये हमारी लड़ाई है लोगों। हम हवाई अड्डे के खिलाफ नहीं हैं। मैं हवाई अड्डे के माध्यम से जो लूट मची है, जो भ्रष्टाचार मचा है, ये चिट्ठियां गलत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी खुली चुनौती, हम बैठ जाएंगे कांग्रेस के सभी नेता, और वो बैठ जाओ, चंडीगढ़ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, दिल्ली बैठ जाओ, जितनी ऊंची जगह पे बैठेंगे उतने ऊंचे सत्र के नेता आते रहेंगे और आमने सामने बैठ के चर्चा करो। अगर हमारी बात गलत है, जनता से हम माफी मांगेंगे, वरना जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी, निजी स्वार्थ के लिए भी और वोट के लिए भी बेईमानी की है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनेगा, चलो हम महाराजा अग्रसेन का स्वागत करते हैं। इसमें महाराजा अग्रसेन का नाम एरोड्रोम का नाम, हिसार एरोड्रोम, हर नाम लेगा महाराजा अग्रसेन का नाम। महाराजा अग्रसेन नाराज नहीं होगा बहन? ये ऐसे महापुरुष का नाम का झूठी प्रचार कर रहे हैं। बनाओ, हम भी कहेंगे महाराजा अग्रसेन बड़े आदमी हैं, उनके नाम का नाम यार रखवाऊंगा। ये नहीं रखेंगे, लोकसभा में लड़ करके मैं हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखवाऊंगा।